पाठ 5 चप्पलों की मरम्मत। ग्रीष्म ऋतु थी। राघव की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थी। ग्रीष्म अवकाश का समय था। पुस्तकें तो पुरानी हो चुकी थी। स्कूल खुलने पर नई पुस्तकें बस्ते में आ बैठेंगी। तब तक खेलने कूदने के अलावा कोई कार्य न था। परंतु खेलने कूदने में भी तो दूसरे साथी की आवश्यकता होती है। अब यह भी आवश्यक नहीं कि दूसरा साथी मिले ही या पूरे दिन भर साथ रहे। बच्चा अकेला रहे तब भिन्न प्रकार के कार्य सूझते हैं और किसी संगति में रहे तो भिन्न प्रकार के। वैसे राघव का साथ निभाने वाला साथी कठिनाई से ही मिल पाता है, क्योंकि वह थकता नहीं था। दूसरे साथी थककर लौट जाया करते थे। ग्रीष्म अवकाश के दिनों में सबसे गंभीर बात यह थी कि परिजन दोपहर को सोए रहते थे। यही हाल पूरे मोहल्ले का था। अब खेलो तो किसके साथ, सो वह घर में ही उलट पुलट करता रहता था। एक दिन शाम के समय जब वह पिता के साथ बाजार से लौट रहा था, उसने तांगे में जुड़ने वाला एक घोड़े को नाल चढ़ाया जाना देख लिया। राघव ने यह दृश्य देखकर पिता से पूछा कि ये लोग घोड़े को गिराकर उसके पैरों में क्या ठोक रहे हैं। तब पिता ने बताया कि ये लोहे की नाल ठोक रहे हैं। नाल लगी होने पर घोड़े के खुरों को हानि नहीं पहुंच पाती और न वे घिस पाते हैं, क्योंकि घोड़े का कार्य दौड़ना है, तो स्वाभाविक है कि उसके खुर बचाने ही होंगे। इसलिए खुरों पर नाल चढ़ाई जाती है। राघव पर इस दृश्य का बड़ा प्रभाव पड़ा। वह सोचने लगा कि चलते फिरते या दौड़ने से घोड़े के खुर घिस जाते हैं, इसलिए उन्हें घिसने से बचाने हेतु उन पर नाल चढ़ाई जाती है। तो बात यह हुई कि नाल घिसेगी, खुर नहीं। वाह, यह तो बहुत बढ़िया बात है। स्कूल का परीक्षा परिणाम आने पर राघव की माताजी ने पूछा कि उत्तीर्ण होने की खुशी में क्या खरीदना चाहता है। उसने चमड़े की सुंदर सी चप्पलें खरीदी। अब जब से उसने घोड़े की नाल का दृश्य देखा तो सोचने लगा कि यदि उसकी चप्पलों में तलवे पर लोहे की कोई वस्तु ठोक दी जाए तो वे भी नहीं घिसेंगी और वह लंबे समय तक उनका आनंद उठा सकेगा। बस फिर क्या था, उसने मोची द्वारा जूतों की मरम्मत में काम आने वाली छोटी कीलों का प्रबंध किया। पुड़िया भर कीलें थीं। दोपहर को जब सब सो गए, वह चप्पलें, कीलों की पुड़िया और हथौड़ी लेकर बैठ गया। जब तक दोनों चप्पलों में तलवों पर पूरी तरह से कीलें न ठोक दी, वह इस कार्य में जुटा रहा। कीलें ठुककर चप्पलें भारी सी हो गई थी। जब उसने देखा कि कार्य पूर्ण हो गया तो उसने सामान एक ओर सरकाकर खड़े होकर उसने चप्पलें पहनी। कीलें ठुकने से चप्पलों का सरलीकरण समाप्त हो चुका था। कीलें राघव के पैरों में चुभ रही थी। वह 2 कदम भी ठीक से चल नहीं पा रहा था। इतने शौक से खरीदी गई चप्पलें, जिन्हें वह रोज पॉलिश करता था, अपनी असहाय स्थिति का रोना रो रही थी। हल्की फुल्की चप्पलें जैसे लौह मिश्रित चमड़े का खोल भर दी। अब वे किसी काम की न थीं। आखिर राघव ने उनकी मरम्मत जो कर दी थी। अब डर तो इस बात का था कि माँ को चप्पलों की दुर्दशा के विषय में क्या बताएगा, क्योंकि बात छिपने वाली नहीं थी। वह अपने किए पर पछता रहा था।